सेरा और शमशेरा, सरदार जी तुम लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे साथ में, जो आज बदन पे काली वर्दी और हाथ में बंदूक, ये सब तुम लोगों की देन है सेरा। सरदार जी इसमें एहसान की क्या बात? नहीं सेरा, बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा, और आज से लोग हमें रामू नहीं जानेंगे, आज से लोग हमें डाकू राका के नाम से जानेंगे। और मैं तुम लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? सुनो मेरी बात को। मेरे साथियों गौर से सुनो मेरा फरमान, और नागराज दुश्मन मेरा सोलापुर दर बड़ा भयंकर वो काला विषधर नागबौनिया बड़ा भयंकर वो काला मेरी बहन का खून कर दिया होकर अभय निडर है, और भगत 500 रुपये के खातिर किया मुझे रुपये के खातिर या मुझे राणा के महल में जाओ, बदला सभी चुकाओ। सुना तुम लोगों ने मेरा दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन राणा का बड़ा बेटा नागराज है, और जब तक नागराज को मौत की नींद नहीं सुलाऊंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। कोई खबर तो नहीं है? खबर है सरदार जी। क्या हुआ सेरा?
एक बहुत खुशी की बात बताना चाहता हूँ सरदार जी। खुशी की बात? जी सरदार जी। वो कैसी खुशी की बात है? राणा सिंह के छोटे बेटे मंजीत की शादी हो गई है सरदार जी। और इतना ही नहीं, उनकी बहू हवेली में आ गई है सरदार जी। और खुशियां मनाई जा रही है सरदार जी हवेली में। राणा के छोटे बेटे की शादी हो गई है? जी सरदार जी। हवेली में बहुरिया आ गई है? जी सरदार जी। वाह शेरा वाह! तब तो और मजा आएगा। डाकू चल करके जान मिलेगा, साथ धन भी लौटेगा। तभी तो राणा को इस बात का एहसास होगा। अरे हमें अफसोस है रे शेरा, अफसोस है। क्यों राणा की बहुरिया की तकदीर फूट गई है रे? तकदीर फूट गई है सरदार। वो जवानी में विधवा हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। अरे तभी तो राणा को एहसास होगा, एहसास होगा। राका राणा की हवेली की तरफ जरूर जाएगा। आओ मेरे साथ में, बारूद ले लो, बम ले लो, साथ में कारतूस ले लो। किसी चीज की जरूरत कम नहीं होनी चाहिए। चल करके राणा की हवेली की चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। कोई साला नजरें उठा करके देखता है तो मार दो साले को। आओ मेरे साथ में। जय मां! जय मां! जय मां! क्या देख रहा हूँ भैया? ये घर है, ये शमशान है, ये सब कहाँ मर गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अबे सबके सब चले गए, कोई जिंदा है? तू रनिंग करके भी आ रहा है? आप आ गए बाबू साहब। आपके जाने के बाद मैं अपने घर चला गया था बाबू साहब। व्हाट? घर? जी बाबू साहब। घर में क्या हो गया था? बाबू साहब अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे घर जाना पड़ा। तेरा फादर इल था? जी बाबू साहब। ठीक है। जी बाबू साहब। और यहाँ कब आया? अभी आ रहा हूँ बाबू साहब। और ये घर के लोग कहाँ गए? मालूम नहीं बाबू साहब, हो सकता है कमरे में आराम कर रहे हैं। अभी तू मेरे को मेंटल करेगी क्या? 10 बजा है, रेस्ट करने का कोई भी समय होता है। पागल पे पिताजी वापस आ गए। पिताजी वापस आ गए? हम आप क्या होगा? अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे? सुना बेटा भाई, अब आई तुम्हारे बाप आई तो पहले ये पूछी कि बहुरिया कहाँ गए। तो क्या कहें? हम जितना बताए उतना बताने, बार मखाल निकाले। बोलो कहना क्या है? अगर पूछे तो बहुरिया कहाँ गए बता दिया, सब जेवर लगे कौन लड़का के साथ भाग गए। ठीक है, चलो। बाकी हम बतला ले। ठीक ठीक ठीक।
ये क्या हुआ? जान ले ले तूने क्या रे? छोड़ दे मेरे करम हुआ, कहाँ करम हुआ? क्या हुआ? मर रही है? Oh no darling, what is wrong with you? What happened? और जिगर में लगी कैसे गम की कटारी। जिगर में लगी कैसे गम की कटारी। और बताओ हुए अश्रु क्यों जी जारी। बहू हरे तू रो रही है, मेरा चश्मा तोड़ रही है। पकड़ के रख पीछे से, टेढ़ा मेढ़ा न होने पाए। पीछे से पकड़, नहीं दी जाएगी। बहू कहाँ है? बहू है कहाँ? दोनों क्यों रो रहे हो? और पड़ी कौन बिपदा जो तुझ बेचारी। तुम दोनों मर गए क्या रे? अरे चुप हो जा रमुआ, कोई मर गया है क्या? काम कर रही है? चुप हो जा, आखिर ये क्यों मर रही है? बाबूजी, जो कुछ सवेली में नहीं हुआ वो पहली बार हो गया है। दिल्ली में नहीं हुआ? हाँ बाबूजी। और बहू लेके जेवर सभी भग गई है। बहू लेके जेवर सभी भग गई है। और हवेली की आबरो पिता लुट गई है। बहुत सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के साथ यहाँ से भाग गई है। फिर की सारी इज्जत मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। दोबारा अपनी जुबान से ये अल्फाज मत निकलना। बहू और जेवर लेके जाएगी। मैं जानता हूँ अपनी बिटिया अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे दोस्त की बेटी है, किसी और की बेटी नहीं। हमारी बहू मर तो सकती है, लेकिन हमारे घर से अपने कदम को नहीं निकाल सकती है, नहीं निकाल सकती है। सावित्री सुनती है क्या? बकराना लाए, ये कह रहा है कि बहुत सारे जेवरों को लेकर के चली गई वो दूसरे लड़के के साथ। भगवान के लिए एक बार कहते कि ऐसा नहीं हुआ तो मर जाऊंगा मैं। स्वामी जी, और मैंने कहा था नहीं साथ करिए। मैंने कहा था नहीं साथ करिए, मगर बात मानी गई हमारी। स्वामी जी बहुरिया सब जेवर लेके कौन लड़का के साथ भाग गए। सारी इज्जतिया आखिर मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी भैया? मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ कि मेरी बराबरी इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं कर सकता। और जमींदारी तो गई भाड़ में। मेरा बेटा तो एक बैरिस्टर है,
फिर मेरे बच्चे को छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ क्यों जाएगी? नो नो नो, बोल किधर है वो? इसमें कोई चाल है तेरी? पता साली ने मारूंगा, चेहरा बिगड़ जाए। बोल किधर है वो? स्वामी जी तो कहा हमारी बात पर विश्वास नहीं ना? हमारी बातों का नाटक लागत है। हम तुम्हार कसम खा के कही था कि बहुरिया सब जेवर लेके कोने लड़कर साथ भाग गए। मारूंगा इस चीज के लात जमीन पे, बता दे रहा हूँ। साली कही कि मेरी कसम खा रही है, मेरे सर पे हाथ रख रही, मेरे को मारना चाहती है। कसम खाना तो अपने बाप की कसम खा जा करके, मेरी क्या कसम खाएगी तू? अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूँ। मैं ऐसे नहीं बैठने वाला हूँ, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। ए कोई है वे? इधर आ। अबे कोई है शंकर? इधर आ, सामने आ। रुक जा, पोछा मार रही, देखने दे। ये पोछा मार रही है। तू घाटमपुर जा और घाटमपुर जाकर के प्रताप सिंह से पूछ कि उसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं गई है तो प्रताप सिंह से कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे देवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है। वहां के सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। अगर वो पूछता है कि खबर किसने दी है तो इन दोनों को मत बता देना, क्योंकि ये कितने जहरीले मच्छर हैं वो अच्छी तरह से जानता है। तो बेचारा जब रिश्ते को लेकर के आया था कितनी भद्दी गालियां दी थी इसने। इन दोनों को मत बताना, कह देना कि बड़े बाबूजी ने खबर दिया है। और जो भी बात करना बड़ी होशियारी के साथ करना। ठाकुर एक गन भी उठा सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बड़ी चालाकी के साथ बात करना और ये खबर पहुंचा करके फौरन मेरे पास आ। चल यहाँ से निकल जा। ए बेटा घाटापुर जाता हमें बहुरिया भाई के जाता है बेटा। अगर हमार बहुरिया मिला था तो लिया आया बता दिया तुम्हारे साथ बहुत रोता है। 4-5 दिन से खाना पीना कुछ हम खाए नहीं। सोचता है कहा देख के तो सही लड़का के साथ चली गई। हमारी तरह सास का तो पहिए ने बेटा देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूजत रही। जा बेटा मिला था तो लिया आया जा। Hello Savitri, look here. Look at me after some time. By looking at the direction of the wind, I know where this cloud is going to give water. हवाओं के रुख को देख करके मैं जान लेता हूँ कि ये बादल कहाँ पानी देने वाला। It is because I have seen 50 दिवाली की my age. अपने उम्र की 50 दीपावली देख चुका हूँ मैं। ये बात धूप में नहीं पड़ते हैं, उम्र का तकाजा। I PhD educated from Nihon University, Japan. I understand I am not that stupid. मूर्ख नहीं हूँ, बेवकूफ नहीं, सब कुछ जानता हूँ। इस घर के अंदर तुम 3 लोग थे, चौथा कोई नहीं थी। मेरा बेटा मंजीत भी नहीं था यहाँ पर और मैं भी नहीं थी। तुम दोनों थे और बहुत थी। जरूर तुम लोगों ने कुछ ना कुछ उसके साथ बदसलूकी किया है, तभी वो मेरा घर छोड़ने पर विवश हुई है, मजबूर हुई है। सिर्फ एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए, मैं उससे ये जानकारी कर लूं कि बेटे क्या हुआ है तेरे साथ में जो मेरा घर छोड़ करके चली गई। अगर तुम लोगों को कोई शिकायत बता दिया तो साली सूट कर दूंगा तेरे को। मैं बता दे रहा हूँ, चिंता नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ एक बार मुझे मेरी बिटिया मिल जाए। अगर कोई तेरा सा भी पकड़ मिल गई तो तेरे को साली काट करके बोरे में डलवा करके नदी में फेंकवा दूंगा। तेरा बाप मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। अगर मैं अपने आप पर आ गया तो बता दे रहा हूँ,
मार डालूंगा। घटिया चली जाती। कहता है कहाँ पानी लेके की भागत तुम हो बहन विचार है आग लगावत है। साला कहता हवा के रुख को देखकर मैं जान लेता हूँ कि बादल कहाँ बारिश देने वाले हैं। लेकिन सावित्री सिंह है नाम मेरा। राणा सिंह बारिश होने से पहले छाता खोल लेती हूँ मैं। जाओ साले ढूंढो कहाँ गई तुम्हारी बहुरिया। खोदते खोदते साले तुम्हारी उम्र समाप्त हो जाएगी लेकिन खोज नहीं पाओगे। यही माँ ये साला क्या बक रहा था हैं? वही तो हम सोची तो पता नहीं कहा बकत रहा नगरी जी चौकरत रहा हमें समझे हम तो ऐसे पढ़ा मैंने ऐसे चौकरत पता नहीं कहा बात क्या कहता था साला कुछ पता है क्या कह रहा था ये हैं? तो पागल है। चलो ये जाने दो साले को पागल तो ही है उसको मरने दो। ढूंढे कहाँ गई इनकी साले की बहुरिया। चलो हम लोग आराम करते हैं जाने दो। आओ। और एक बात डरा इतना है ना सुना पड़ा जन फुसफुसा हुआ मचाया ना खबरदार अपन अपन आवाज बंद कर लिया बता सब जने कही कही तुम और सबका कहीं चकराना है ना फुसफुसा सब जने की जान लिया दिमाग चकाने लग गए सब जने जो एक दूसरे फुसफुसा हुआ चुगली करता है ना अपन अपन आवाज बंद कर लिया सब जने। और एक बात और बता दे पूरा गांव हमारे के बसा यो तू जान लिया बयान सुबेरे जैसी भी पूरे गांव में चलबो भाई जब घर से बेकार हो बना तब पता लगी लंबरदार का की यही का। हां और जौन कुछ पहुबा लंबरदार ने का पहुबा जौन आता है लंबरदार का की दैदा पहुबा ने ठोकर मार के दरवाजे भगाओ भाई आप बता हे बैठ जा चुपचाप बता। अच्छा गुली भवाना तो तुम है खुंदा। हां एक बात और बता दे के बतावे जात है कोई गौना मर रही है कि न रही है। हाँ बता के देखा खाने में न सुनवाई हो जहाँ लंबरदार काफी रही है यहो चक्कर मना रहा। एक चीज और बता दे कि राणा की तरह 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल के रहे तबे दो लड़का के महतारी हो गए 2-4 के फोन आ जाओ आप रनवा जान जा बड़ी घमासान मचे का समझता। और दादा बताया ना कहूँ ना खेते मेरे अगर तुम मिल गया ना अगर बता दिया कहूँ बात तो हूँ मैं खेते में तो का खूंदा। हाँ तुम्हारी तरह के दादा ना तो आवत रहे चक्कर लगावत रहे कबो सावित्रा के दर्शन नहीं पाए तेल खत्म हो जाता रहे गाड़ी पैदल लेके जाता है। हाँ तो तुम्हारी तरह के ना पैया कोशिश न करे हमारी बेटी के आज चौथा दिन बीत रहा है। कल 5वें दिन हम अपने बेटी को लाने के लिए सोलापुर जाऊंगा लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक है जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते। फिर भी कल मैं जाऊंगा और अपने बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आऊंगा। क्या बात है तुम्हारी आंखों में आंसू? ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। बात क्या है चूंकि तुम रोते हुए हमारे पास आए हो? ठाकुर साहब क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हमारी बेटी? हमारी बेटी तो अपने ससुराल में। क्या हुआ सब ठीक तो है ना? बड़ा गजब हो गया ठाकुर साहब। हुआ आपकी क्या? बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। हमारी बेटी
हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। तुम तो झूठ बोल रहे हो। ये खबर लेकर के तुम्हें किससे भेजा है? ठाकुर साहब, ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा। क्या राणा साहब ने भेजा है? जी ठाकुर साहब। बेटी, ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता। अब मैं अपना काला चेहरा किसको दिखाऊंगा? अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। मैं मौत को गले से लगा लूंगा। मैं जिंदा ठाकुर साहब, ये अपनी बेटी का गम बर्दाश्त न कर सके, दुनिया से चल बसे। चलता हूँ ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ। उसके बाद देखिए क्या होता है। उजाड़ भइल नगरी, उजाड़ भइल नगारी, उड़ल सुगनवा, उजाड़ भइल नगारी। खुद सखी कैली जतनवा हो, कैली जतनवा। लाख जुगोती सखी कैली जतनवा हो, कैली जतनवा। राती अंधियारी में घटल घटनवा, घटले घटनवा। बनली बजरिया बिगाड़ गले सगारी, उड़ले सुगनवा, उजाड़ भइले मंजीत वापस आ गया। मंजीत वापस आ गया। अब क्या कहेंगे उसे? सुना बेटा, भाई तुम्हारे बाप आई तो वही बात पूछी, वाह तुम्हारे भाई आई तो वही बात वो पूछी, तो बता दिया कह दिया सब जेवर लेके वो भाग गए। ठीक है, वही बात अपने बाप से बता रहे, वही बात वो बता रहे। ठीक है, चला भाई। क्या बात है? और आप रो रही हो माँ, क्या हुआ? सखी गृहस्थी परिवार सभी और बात बताओ
रो रही हो आप? और ये क्या देख रहा हूँ? भैया भी रो रहे हैं। आखिर क्या हुआ भैया? आप ही बताओ ना, क्या हुआ और क्यों रो रहे हो? और सबको यहाँ नजर आता है, लेकिन मेरी प्रिया वो कहीं नजर नहीं आ रही। भैया जानना चाहते हो क्या हुआ? क्या और तुम्हारी प्रिया ने क्या किया है? क्या किया मेरी प्रिया ने? तुम्हारी प्रिया घर के सारे जेवर लेकर किसी गाय लड़के के साथ यहाँ से भाग गई। मैं उसको 3 दिन से तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। सारी इज्जत मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। मेरी प्रिया घर के सारे जेवरात लेकर किसी गाय लड़के के साथ। माँ एक बार कह दो ना, ये सब झूठ है माँ। बेटवा कैसे कहते ही बात झूठ है? बहुरिया सब जेवर लेके दोनों लड़के के साथ भाग गए। मेरी प्रिया ऐसा क्यों करेगी माँ? और मुझे छोड़कर क्यों जाएगी वो? यह बतिया तो हम मुझ सोचित रहे बेटवा कि का देख दूसरे लड़का के साथ भाग गई हट्टा कट्टा टमा बेटवा, खाए पिए पहने ओढ़े कमी नहीं। हमारी तरह के सासों ने पहिए बेटवा, लक्ष्मी की तरह देवी की तरह पूजत रहे, हमारी तरह के सास ना पहिए। तू रोवा ना बेटवा, तू रोवा तो हम करे रोवा ना, जाता तो जा हम तुम्हारा दूसर बिया कर बेटवा, नीक नीक दुल्हन लो तो कब विश्वास है हम कद नहीं विश्वास रान के रुकी। तू रोवा ना माँ, इंसान के सिर्फ 10 शादी होती, जैसे कि एक 18-20 साल में और एक लास्ट शादी 4 के कंधों पर। लेकिन माँ, मैंने आपके कोख से जन्म लिया है और आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है। मैं आपके हर रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल विश्वास नहीं होता। इसलिए मैं जा रहा हूँ बाबूजी के पास और सारी बातें मैं बाबूजी से। जाओ, तुम हो जाओ। खटिया चली जाती सब बैला यो बैला वो बैला तो हूँ बैला। चलो ये क्या रहे वो क्या कहाँ गई प्रिया, उनकी साले की बहुरिया। चलो मैंने आज तक किसी गरीब को परेशान नहीं किया। हमेशा चाहे वो अमीर रहा हो या गरीब रहा हो, सभी लोगों को एक आइडेंटिकल की तरह समझता रहा, किसी को परेशान नहीं किया। फिर ये सारी दुनिया के गमों का ठेकरा मेरे ही सर पे क्यों फोड़ा जा रहा है? आखिर मैंने ऐसी कौन सी खता किया है, कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किया है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? ये बात जब मेरे बेटे मंजीत को पता चलेगा तो उसके सर पे तो गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो पूछेगा मेरी पत्नी कहाँ है, तो मैं जवाब क्या दूंगा? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, ऐसे ही मर जाऊंगा। बेटे तुम आ गए? हाँ बाबूजी। बेटा तेरा बाप तो मर गया रे, मैं अपनी जिंदगी से हार गया। तेरे बाप की नाक इस गांव के अंदर कट चुकी है। मैं किसी के सामने अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचा। बाबूजी ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा बाबूजी, लेकिन आज मैं जो कुछ आपसे पूछूंगा आप मुझे सच सच बताओगे बाबूजी? हुआ क्या हकीकत
कसम पागल हो गया क्या तू? पागल हो गया हूँ। कसम अपने औलाद की ना छिपाओ, कसम अपने औलाद की ना छिपाओ। मेरी धर्मपति से फौरन मिला, मेरी धर्मपति से। भाभी जी अभी अभी बाहर भैया के पास गया था तो वहाँ क्या देखता हूँ, माँ और भैया फूट फूट कर रो रहे थे। और उनसे मैंने पूछा कि सब कोई तो यहाँ नजर आता है लेकिन मेरी प्रिया नजर नहीं आती। तो माँ और भैया जानते हो क्या कहा मुझसे? उन्होंने मुझसे सिर्फ यही कहा, तुम्हारी प्रिया घर के सभी जेवरात लेकर किसी गैर लड़के के साथ फरार हो गई। लेकिन बाबूजी आप ही बताइए कि मेरी प्रिया ऐसा क्यों करेगी? बाबूजी ऐसा क्यों करेगी? और बाबूजी जब मैं लंदन से बाहर पास करके अपने हिंदुस्तान आ रहा था तो एयरपोर्ट पर हमारी और प्रिया की मुलाकात हुई थी। मुलाकात? हाँ बाबूजी, और प्रिया ने अपने जुबान से कहा था कि मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपनी हवेली ले चलो। तो आप ये बताइए बाबूजी, मेरी प्रिया मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? ऐसा क्यों करेगी बाबूजी? ये क्या बकिया था? मतलब शादी से पहले ही तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल चुके थे? जी बाबूजी। एक दूसरे को लव करते थे, प्यार करते थे। तो इसका अर्थ तो ये निकलता है कि ऑरेंज मैरिज नहीं था बल्कि तुम दोनों बच्चों का एक लव मैरिज था। अरे नालायक, तेरे को बोलना चाहिए था ना कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ। अरे अपने बाप से बोलना चाहिए था। किस चीज की कमी है मेरे पास? कदाचित ये शादी टूट जाती तो क्या होता? वो तो मैं जो शादी हुई है, अगर तेरी माँ की चलती नहीं तो शादी कतई नहीं होती। देख बेटा, तेरे जाने के बाद मैं भी तो घर पे नहीं था, मैं तो तीर्थ यात्रा पर चला गया था। और जब वापस आया तो देखता क्या हूँ कि तेरी माँ और नगराज एक कमरे में जाकर जार जार करके रो रहे थे। मैंने पूछा भाई क्या बात है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो दोनों ने मिलकर के एक ही स्वर में मेरे को जवाब दिया कि तुम्हारी बहू सारे देवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई। लेकिन बेटा मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो बिटिया ऐसा करेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको। मुझे भी यकीन नहीं होता बाबूजी कि मेरी प्रिया ऐसा क्यों करेगी। बाबूजी ऐसा क्यों करेगी? लेकिन बाबूजी मुझे मेरी प्रिया चाहिए। बाबूजी अगर मेरी प्रिया नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नो नो माय सन, नो। ये क्या कह रहा है? नहीं, वी विल नॉट कॉडली डेथ। हम बुज़दिली मौत नहीं मरेंगे, बिकॉज वी आर ए छत्री, क्योंकि हम ठाकुर हैं। स्ट्रगल इज एन अदर नेम ऑफ लाइफ। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है बेटे। हम बुज़दिली मौत मरेंगे? मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि आज 3 दिन हो गए मैं इसी बंद कमरे में पड़ा हूँ। कोई भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। ऑल नाइट मैं तेरी मदर का वेट करता रहा कि आएगी बहू के विषय में कुछ कन्वर्सेशन करूँगा। कौन आता? किसी ने भी शकल को नहीं दिखाया। अरे बच्चा, भोजन की बात तो दूर हो गई, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी कोई लेकर के मेरे पास नहीं आया। इस साली मेरी औरत है, अरे जिसके पास
की जायदाद, वो भूखा प्यासा कमरे के अंदर तड़पे और मरे, और ये लोग ऐसा आराम की जिंदगी जिए। ये मेरी औरत नहीं है, बेंसन हूं मैं, ये बेंसन है, बदचलन है, ये मेरी औरत नहीं है। अगर तू नहीं होता बेटी तो मैं जहर खा करके मर जाता। सिर्फ तेरा चेहरा देख करके मैं इस घर के अंदर जी रहा हूं, सब कुछ छीन लिया इन लोगों ने। तू चल मेरे साथ और मेरे साथ आराम कर, और होने दे तू। हम दोनों मिलकर के अपनी बहू की तलाश पुनः करेंगे, उसे खोज करके लाएंगे और पूछेंगे बेटा क्या हुआ तेरे साथ में जो मेरा घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। लेकिन याद रखना, अगर इन दोनों की बात कोई बता दिया, इन दोनों की वजह से बहू ने घर को छोड़ा है, तो दोनों को एक साथ टूट कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी हमारी जमींदारी अब हाथ में मिल चुकी है। रात के समय घर से बाहर निकलता हूँ, ऐसा कालिक मेरे चेहरे पोत दिया, मैं किसी को शक्ल नहीं दिखाता हूँ। चल मेरे साथ आराम कर।